इस बार जंगल में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण तो सभी पक्षी काफी ज्यादा परेशान थे। पक्षियों, हमारे घर गर्मी के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब तो हमारे जंगल में ठंड का मौसम आ गया है। ठंड के साथ साथ यहाँ पर अब बर्फबारी भी होने लगी है। पक्षियों, मैं क्या कहती हूँ, हमें जल्द ही अपने घरों को मजबूत करना होगा, वरना ऐसा ही रहा तो हम तो ठंड के मारे ही मर जाएंगे। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? जब आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अरे हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? जब आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो हमें वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि हमारी वीडियो आपके पास बहुत आसानी से पहुंच जाए। पक्षियों, टूनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। हमारे जंगल में अब काफी ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, इसलिए अब हमें ठंड के हिसाब से अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर किस बात की देर कर रहे हो पक्षियों? चलो चलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। पक्षियों, तुम सब चले जाओ, मैं और रानी नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। क्यों भाई कौवे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम क्यों नहीं आओगे हमारे साथ? क्या तुम दोनों को ठंड से बचने के लिए अपना घर नहीं बनाना? तोते, तुम लोगों ने अपने घर कच्चे बनाए होंगे, मेरा घर तो बहुत ज्यादा मजबूत है, और वैसे भी मुझसे ये वापस मेहनत नहीं होती। अगर तुम लोगों को अपना नया घर बनाना है तो तुम चले जाओ, मैं और रानी नहीं आ रहे तुम्हारे साथ। देखो कालू कौवे, अगर ये तुम अपने आलस की वजह से कह रहे हो तो ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं कहती हूँ कालू कौवे, तुम भी चलो हमारे साथ और चलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करो और उससे अपना पक्का घर बना लो। मैंने कहा ना टूनी चिड़िया, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, और वैसे भी अगर मान लो मेरा घर टूट भी गया तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पक्षियों के पास मदद मांगने। इसलिए तुम मेरी चिंता बिल्कुल ही मत करो और तुम जाकर अपना काम करो। फिर सारे पक्षी लकड़ियाँ इकट्ठा करने चले जाते हैं। पक्षियों को लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है, क्योंकि जंगल में इतनी बर्फ हो रही थी कि सारी लकड़ियाँ तो बर्फ के नीचे छुप गई थी। कुछ ही दूरी पर उनको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। सारे पक्षी उस पेड़ के पास आते हैं। वाह भाई वाह, कितना बड़ा पेड़ है ये। इस पेड़ की लकड़ी से तो हम सब पक्षियों के घर आसानी से बन जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी से इस पेड़ की लकड़ियाँ जमा करते हैं। शाम तक वे सारे पक्षी लकड़ियाँ काट कर वापस आ जाते हैं। देखो रानी, इन पागल पक्षियों को, ये पागल पक्षी सर्दी से बचने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ कालू जी, ये तो वाकई बहुत पागल है। अगर हमें बहुत ज्यादा भी ठंड लगी तो हम तो किसी भी पेड़ के अंदर घुस जाएंगे, जिससे हम ठंड से बच सकेंगे और हमें बिना मतलब की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन से वे सारे पक्षी अपने अपने घर बना लेते हैं। कबूतर, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कालू कौवे और रानी कवि की, लेकिन कालू कौवे को तो कोई फिक्र ही नहीं। टूनी चिड़िया, छोड़ दो उस कालू कौवे की फिक्र करना। उसकी फिक्र करने से कोई मतलब नहीं है। उससे बात करना तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो। हमारे लाख कहने पर भी उसने अपना घर नहीं बनाया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें बर्फबारी की भी कोई परेशानी नहीं थी। मम्मा, इस बार तो आपने ठंड में गाजर का हलवा बनाया ही नहीं। मम्मा, आज चलो ना गाजर का हलवा बनाते हैं। कितने दिन हो गए लेकिन मैंने गाजर का हलवा नहीं खाया। गाजर का हलवा खाने का तो मेरा भी बहुत मन है, और इस ठंड में गाजर का हलवा खाने का तो आनंद ही कुछ और है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर पर गाजर का हलवा बनाती है और जंगल के बाकी पक्षियों को भी अपने घर बुला लेती है। फिर सारे पक्षी बड़े मजे मजे से गाजर का हलवा खाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, कितना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है तुमने। हमारे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ हाँ, वाकई बहुत अच्छा गाजर का हलवा बना है टूनी चिड़िया। मैंने आज तक कभी इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा नहीं खाया। फिर कुछ ही समय में जंगल में तेज तेज हवाएं चलने लगती है, जिस कारण सारे पेड़ तो जोर जोर से हिल रहे थे।
पक्षियों, लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। चलो चलो जल्दी से अपने घर चलते हैं, वरना इस तेज तूफान में तो उड़ भी नहीं पाएंगे हम लोग। फिर सारे पक्षी अपने अपने घरों में आकर बैठ जाते हैं। देखा रानी, कितना तूफान आ रहा है बाहर, फिर भी हमारा घर कितना मजबूत है। देखो, मैंने कहा था ना, हमें नया घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिछली बार ही तो इतना मजबूत घर बनाया था। अगर मैं पक्षियों की बातों में आकर ये घर दूसरा बना देता तो कितनी मेहनत जाया हो जाती मेरी। कौवे का इतना ही कहना था। तभी वहाँ पर तेज हवा का झोंका आता है और कालू कौवे का घर नीचे गिर जाता है। हाय रे, मर गया, मेरी तो कमर ही टूट गई। कालू जी मुझे बचाओ, मैं इस घर के नीचे दब गई हूँ। फिर कालू कौवा बहुत जोरों जोरों से आवाज लगाता है। तभी सारे पक्षी कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ पर आते हैं। अरे भाई कालू कौवे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा घर तो बहुत मजबूत था ना, तो फिर तुम्हारा घर नीचे कैसे गिर गया? अरे तोते, ये सब अभी बात करने का वक्त नहीं है। चलो जल्दी से रानी कवि को बचाते हैं, वरना इस घर के नीचे आकर रानी कवि की मौत हो जाएगी। फिर सारे पक्षी बड़ी मेहनत करके रानी कवि को घर के मलबे से बाहर निकालते हैं। पक्षियों, हमने बहुत गलत किया कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हाँ पक्षियों, अगर हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमारा ये हाल नहीं होता और हम भी मेरे मजबूत घर में बैठे हुए होते। ये सब मुझे मेरे आलस की सजा मिल रही है। मैं समझ गया हूँ, कोई भी काम हमें वक्त पर ही करना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।